हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम अध्याय 5 मतलब कि 5वें चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इसके पहले कि अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले आप पीछे का जो आप सॉल्व नहीं किए हैं क्वेश्चन उसको सॉल्व करिए। उसके बाद हम 5वें चैप्टर से जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि पीछे का वो छोड़ते जाते हैं, आगे का वो पढ़ते जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो रिवीजन करते टाइम आपको प्रॉब्लम आएगी। जब कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप उस चैप्टर को सही से सॉल्व नहीं किए रहेंगे तो आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 5वें चैप्टर में दिया है, कह रहा है सांतत्य तथा अवकलनीयता। मतलब कि यहाँ पर इस चैप्टर में कह क्या रहा है, आइए इसको हम पूरे डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं सांतत्य। मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी। ठीक है ना। यहाँ पर इसको आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इसको हम इस टाइप से यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर ये यक्स है, ये यक्स डैश, ये वाई, और यहाँ पर ये वाई डैश। तो यहाँ पर आपको केवल समझते साथ चलना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर हम कोई फिगर ड्रा करना चाहते हैं, कुछ इस टाइप से मान लेते हैं हम यहाँ पर ये ड्रा कर दिए। ठीक है ना। यहाँ पर हम इतना इसको ड्रा कर दिए हैं। तो अब इसको आप बताइए कि यहाँ पर ये सांतत्य है या नहीं। तो इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि जब हम यहाँ से यहाँ तक गए हैं तो क्या एक बार हम इस पेन को उठाए हैं, नहीं उठाए ना। मतलब कि यहाँ से गए यहाँ तक डायरेक्ट हम इसको ऐसे ड्रा कर दिए, कुछ इस टाइप से किए। लेकिन वहीं पर अगर हम दूसरा फिगर देखें यहाँ पर कुछ इस टाइप से यहाँ पर हम बनाकर, तो इसको हम ऐसे यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं। यहाँ पर आप समझिए, इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसको हम ड्रा कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख कर ही बता सकते हैं कि आप इसको ड्रा करने के लिए एक बार इसको ड्रा किए, उसके बाद पेन को उठाए और यहाँ पर इसको ड्रा कर दिए, उसके बाद उठाए पेन को यहाँ पर इसको ऐसे ड्रा कर दिए। तो यहाँ पर आपको यही समझना है कि सांतत्य कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। देखिए जो हम बिना पेन उठाए हम ड्रा कर सकते हैं वही आपका फलन क्या हो जाएगा, सांतत्य होगा। जिसको हम उठाकर यहाँ पर ड्रा करेंगे वो आपका सांतत्य नहीं होगा। क्या क्वेश्चन में भी इसी टाइप से हम इसको अप्लाई करेंगे? नहीं, वहाँ पर आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पर कोई भी फिगर है, मान लेते हैं कोई भी फंक्शन आपको दिया गया है, अगर उसका आप यहाँ पर ड्रा करना जानते हैं मैं कैसे ड्रा किया जाएगा तो आप उसको डायरेक्ट बता सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं आप नहीं जानते हैं तो उसको आप कैसे चेक करेंगे। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा जरूर थोड़ी है कि यहाँ पर कोई भी फलन मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू वाई दिया गया है, कोई भी फंक्शन इस टाइप से दिया गया है। हो सकता है आप इसका ग्राफ जानते हो सकता है ना जानते हो। अगर आप जानते हैं तो ग्राफ की हेल्प से आप इसको चेक कर लेंगे कि यहाँ पर ये जो भी फंक्शन दिया गया है क्या ये सांतत्य है या नहीं। लेकिन मान लेते हैं आपको नहीं याद है, आप नहीं जानते हैं, तो कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो भी कुछ अभी हम आपको बताएं क्या ये आपको समझ में आ गया है। केवल आपको इतना ही नहीं समझना है, इसके आगे हम आपको पूरा बताने के बाद क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे ताकि जो भी डाउट हो आपका क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आपको केवल इतना ही समझना था कि यहाँ पर जो भी ग्राफ को हम बिना पेन उठाए यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं वही आपका सांतत्य होता है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि यहाँ हम ड्रा किए, उसके बाद यहाँ आ गए, पेन को क्या किए, उठाए हैं, डायरेक्ट हम नहीं जा पा रहे हैं। अगर ये कुछ इस टाइप से होता ऐसे, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम बिना पेन उठाए इसको हम ड्रा किए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी एक सांतत्य होगा। देखिए यहाँ पर ऐसे हम आपको रफली बता रहे हैं इसमें कि मतलब ये कौन सा होगा। केवल आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि किस फलन को हम बिना पेन उठाए यहाँ पर ड्रा कर पा रहे हैं। ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि आपको ग्राफ बनाना नहीं आता है तो आप कैसे इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी जो हम आपके लिए यहाँ पर फिगर बनाए थे कुछ इस टाइप से, ये ऐसे जाएगा। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से गया है। तो यहाँ पर ये कौन सा फिगर था, यहाँ पर ये आपका एफ एक्स बराबर रूट एक्स था। यहाँ पर ये क्या है, एफ एक्स बराबर रूट एक्स। तो इसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं ग्राफ हमें नहीं याद है तो यहाँ पर हम यहाँ पर जाएंगे एल एच एल और उसके बाद आर एच एल चेक करेंगे।
उसके बाद इस फंक्शन पर हम चेक करेंगे। मान लेते हैं कोई फंक्शन है, देखिए एफ एक्स बराबर रूट एक्स दिया गया है और हमें यहाँ पर एक्स बराबर सी पर इसको चेक करना है। तो यहाँ पर कोई बिंदु दिया गया है, ठीक है ना, तो हमें इस बिंदु पर भी इसको चेक करना होगा। हम जानते हैं इतना कुछ बताने के बाद भी आपको यहाँ पर इतना ये समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा और अच्छे से यहाँ पर हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये फंक्शन जो भी दिया गया है, हमें एक्स बराबर सी पर इसको चेक करना है। तो कैसे इसको हम चेक करेंगे? तो इसको अभी फ्रेंड्स यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। इस पर हम बैक मतलब दोबारा वापस आएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको मान लेते हैं दो फलन दिया गया है, जैसे एफ एक्स दिया गया है और दूसरा यहाँ पर जी एक्स दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये एक्स बराबर सी पर क्या है, संतत्य है। क्या है? एक्स बराबर सी पर संतत्य है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका जोड़ भी संतत्य होगा, प्लस और माइनस मतलब जोड़ें या घटाएं, वो भी फलन जो भी आपका होगा वो भी आपका संतत्य ही होगा। मान लेते हैं हम जोड़ और घटा नहीं कर रहे हैं, हम गुणा कर रहे हैं, तब क्या होगा? तो फ्रेंड्स तब भी ये आपका संतत्य ही होगा। अगर यहाँ पर ये x बराबर सी पर संतत्य है दोनों तब, ठीक है ना, ये कंडीशन आपको समझना है। मान लेते हैं गुणा भी नहीं करना है, हमें भाग करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी आपका संतत्य ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इतना समझ में आया ये। अब यहाँ पर देखिए कोई भी क्वेश्चन है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इसको हम नहीं बताएंगे तो हम आपको बताएंगे, लेकिन फ्रेंड्स अगर इसको हम डायरेक्ट अभी बता देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए यहाँ पर इसका कुछ बेसिक समझेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे मान लेते हैं इसी में हमें चेक करना है, कहाँ पर हमें चेक करना है, मान लेते हैं यहाँ पर ये x बराबर सी मान लेते हैं ये यहाँ पर है, ठीक है ना। सी मतलब कि कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। हमें इस बिंदु पर इसके संतत्य की जांच करना है, यहाँ पर इसको हमको चेक करना है कि इस बिंदु पर ये संतत्य है या नहीं। तो संतत्य चेक करने के लिए हम आपसे यहाँ पर क्या बताए थे, यहाँ पर हम आपसे यही बोले थे कि यहाँ पर आपको ये चेक करना होगा LHL मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। हमें लिमिट चेक करना होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब इसके लेफ्ट में जाएंगे, राइट हैंड लिमिट इसके राइट में जाएंगे, एफ ऑफ सी मतलब कि इसी बिंदु पर हम इसको चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम कैसे चेक करेंगे, तो आप बताइए। यहाँ पर सी को हम हटा देते हैं, यहाँ पर हो सकता है ना समझ में आ रहा हो। चलिए इसको मान लेते हैं, यहाँ पर ये 2 है, ठीक है ना। 2 से पहले हम जाएंगे, 2 से पहले अगर हम गए तो यहाँ पर 2 से ये कम हो जाएगा। अगर 2 से हम इस साइड जाएंगे तो ये 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो मान लेते हैं 2 के मतलब हम थोड़ा सा पहले चेक करना चाहते हैं कि मतलब कि यहाँ पर हम चेक करना चाहते हैं। एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 से पहले हम चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 से कम होगा, तो मान लेते हैं 2 से कम यहाँ पर ये यच हुआ है। यच क्या है? यच टेंस टू जीरो है। ये टेंस टू क्या है? जीरो है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब फ्रेंड्स ये जीरो नहीं है, मतलब ये जीरो नहीं है लेकिन ये जीरो के बराबर है। ये कैसा है यहाँ पर, इसको समझिए अब यहाँ पर, ठीक है ना। इसी से रिलेट करिए आप इसको, मतलब एच टेंस टू जीरो का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये जीरो भी नहीं है और यहाँ पर इसको हम कहीं पर जीरो के बराबर भी दिखाएंगे। जैसे कि कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर 2.0001 कुछ इस टाइप से दिया गया है, तो इसको आप क्या मान लेते हैं? 2 के बराबर आप मान लेते हैं। मान लेते हैं कोई भी संख्या ऐसे कुछ इस टाइप से दिया गया है, ये कुछ इस टाइप से दिया गया है, ऐसे यहाँ पर ये दिया गया है, तो आप इसको क्या मान लेते हैं? जीरो के बराबर मान लेते हैं। वही इसमें भी है, मतलब कि हम 2 से पहले तो जा रहे हैं लेकिन हम यहाँ तक नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा पहले हम इसको चेक करेंगे कि मतलब क्या इसमें ये सान्तत्य है या नहीं। थोड़ा सा क्या इसको हम इरेज कर दें, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि h टेंस टू जीरो लिखने का यहाँ पर मतलब क्या है। मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर h का मान जीरो के बराबर नहीं है, h का मान जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन हम इसको h का मान यहाँ पर जीरो मानते हैं। कहीं पर हम h का मान जीरो मानेंगे और कहीं पर नहीं मानेंगे। कहाँ पर मानते हैं, कहाँ पर नहीं मानते हैं, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम आपको वहाँ पर बता देंगे। देखिए यहाँ पर होता क्या ये समझिए। अभी हम आपको यही बता रहे थे ना कि 0.00001, अगर ये इतनी बड़ी
बड़ी संख्या यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, मतलब कि ये क्या बड़ी संख्या है? नहीं, यहाँ पर ये बहुत छोटी संख्या है। अगर इसको हम 0 के बराबर मान लें तो यहाँ पर इसको हम मान सकते हैं 0 के बराबर। मतलब कि आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि अगर कुछ इस टाइप से दिया रहेगा तो हम इसको 0 के बराबर मान लेते हैं। डेरिवेशन जब आप करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं। तो सेम वही इसमें भी है, ठीक है ना। मतलब कि हम 2 से पहले तो जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हम पहले नहीं जाएंगे, थोड़ा सा पहले जाएंगे और वहाँ पर हम चेक करेंगे, मतलब कि 2 माइनस एच पर हम चेक करेंगे। अच्छा, अब हम इधर थोड़ा सा जाना चाहते हैं 2 से ज़्यादा, तो यहाँ पर माइनस के स्थान पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और उसके बाद हम इस पर ही चेक करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, f(2) पर चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना आपको समझ में आया। तो चलिए जो क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं इसी को हम सॉल्व कर कर चेक कर लेते हैं कि क्या ये है या नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया था, f(x) इक्वल टू रूट एक्स, और हमें यहाँ पर एट x बराबर c पर इसे हमें चेक करने के लिए बोला गया था। यही बोला गया था कि हमें x बराबर c पर इसको चेक करना है। तो चलिए यहाँ पर यही आपका क्वेश्चन है, तो इसको हम चेक करना चाहेंगे कि क्या ये है या नहीं। आप ग्राफ के हेल्प से इसको समझ चुके हैं कि जो भी यहाँ पर ये फंक्शन दिया गया है ये क्या है, संतत्य है। जो भी संतत्य नहीं होगा वो आपको देखिए, एक आपका संतत्य हो जाएगा, अगर ये संतत्य नहीं है तो ये आपका असंतत हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आपको इसके यहाँ पर ध्यान देना है। जो भी फलन संतत नहीं होगा वो आपका असंतत है। आप यहाँ पर ये नहीं याद आ रहा है तो आप लिख सकते हैं कि संतत नहीं है, ठीक है ना। दोनों का मतलब वैसे भी सेम ही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है इसको आपको यहाँ पर सीखना है। तो जब तक आप इसको नहीं सीखेंगे तब तक फ्रेंड्स इसमें का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम आपसे ये भी नहीं कह रहे हैं कि इसमें का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है। आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे खुद ही आपको समझ में आने लगेगा। देखिए हमें एट x बराबर c पर चेक करना है। सबसे पहले हम आपसे क्या बोले थे, हमें LHL चेक करना है। LHL एट x बराबर हमें किस पर चेक करना है, c पर। हमें c पर इसको चेक करना है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, c माइनस एच। देखिए वहाँ पर जो हम आपको बता रहे थे 2 था तो हम 2 माइनस एच कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, c है तो यहाँ पर हम c माइनस एच करेंगे। जो भी दिया रहेगा उससे हम यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पर x था तो यहाँ पर भी x है, यही दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है, c माइनस एच है तो यहाँ पर भी c माइनस एच हो जाएगा। तो c माइनस एच ये हो गया। अब क्या है, h टेंस टू 0 है, मतलब इसका मान क्या है, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, रूट में c बचेगा, ये हो गया। अब इधर आते हैं RHL चेक करते हैं एट x बराबर c पर। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस एच। अब देखिए इस साइड यहाँ अगर आपको नहीं समझ में आता है, मान लेते हैं इस बिंदु पर हमें चेक करना है। तो एक बार इसके पहले चेक किए तो c माइनस एच। अब इसके बाद यहाँ पर राइट में जा रहे हैं तो c प्लस एच, मतलब कि ये इसके इधर जाएंगे तो एच माइनस में हो जाएगा, इधर जाएंगे तो एच प्लस में, ठीक है ना। यहाँ से आपको ये ध्यान देना है, ये केवल समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि मतलब इससे पहले जाएंगे तो वैसे कम की ओर जा रहे हैं, इसके बाद जाएंगे तो ज़्यादा की ओर जा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये प्लस, क्योंकि आप जानते हैं 1 2 3 ऐसे ऐसे बढ़ते हैं ना, तो बस वही आप इसको समझ लीजिए। 1-2 बार आपको लिखने की आवश्यकता होगी, उसके बाद खुद ही आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर ये इतना हो गया, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब c प्लस एच यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए ये h टेंस टू क्या है, 0। ये बहुत ही छोटी वैल्यू है तो इसको हम 0 के बराबर मान सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, c। जब यहाँ पर ये 0 हो गया तो यहाँ पर कितना आएगा, c। ये इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसी बिंदु पर हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एट, एक मिनट, तो यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर c रखेंगे तो यहाँ पर f ऑफ c इक्वल टू, जब यहाँ पर c है तो यहाँ पर c हो जाएगा तो रूट c हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रूट c, यहाँ पर रूट c और यहाँ पर भी उतना ही आया है। क्या मतलब कि LHL बराबर RHL बराबर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ c इक्वल टू, यहाँ पर कितना आया है, रूट c, मतलब कि तीनों में बराबर आया है। तो आपको यहाँ पर संतत चेक करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे फलन क्या है, संतत है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फंक्शन क्या है, संतत है।
ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं रूट सी इसमें आया है, मतलब कि कुल मिलाकर आपको ये देखना है कि सब में सेम वैल्यू आया है, तो आप देखेंगे सब में सेम वैल्यू आया है। अगर इसमें से किसी एक में भी कोई अगर सेम वैल्यू नहीं आता है, मान लेते हैं 2 में सेम आया है, इसमें सेम वैल्यू नहीं है, इसमें कुछ और ही आ गया है, तो आप क्या कहेंगे, अतः फंक्शन क्या है, असंतत है या फिर संतत नहीं है। आप ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। संतत होने के लिए तीनों कंडीशन में जो भी वैल्यू आया है सब में सेम आना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इतना अगर आप इसको समझ चुके होंगे तो समझ लीजिए आप इस एक्सरसाइज के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर अभी हम सॉल्व कर देंगे तो अगर आप अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, खुद ही आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये लगता है कहीं पर आपको कोई डाउट है, तो जब हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम आपका डाउट क्लियर करते चलेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बता देंगे तो हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन उसी को अगर हम क्वेश्चन की हेल्प से समझाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।